पॉपुलेशन इकोलॉजी का ये 8वां लेक्चर है। आज हम लोग इस लेक्चर में देख रहे हैं पॉपुलेशन रेगुलेशन। पॉपुलेशन रेगुलेशन का मतलब भी क्या होता है कि किसी भी जगह पर जो पॉपुलेशन साइज है उसको कौन रेगुलेट करता है। हम लोग सब जानते हैं कि पॉपुलेशन रेगुलेशन करने में दो तरह के फैक्टर्स का मेजर रोल होता है। एक बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं लेक्चर में। दूसरा एबायोटिक फैक्टर्स। करेक्ट। भाई बहन खाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं तो पॉपुलेशन रेगुलेशन होने की संभावना है। बायोटिक फैक्टर, आप देखिए कुत्ते के बच्चे हुए 8 बच्चे, 5 बच्चे खूब हेल्दी हो गए, 3 बच्चे धीरे धीरे कंपटीशन में क्या हो गए, पिछड़ गए। ना वो दूध पी पा रहे थे, ना उनको खाना मिल पा रहा था। ये बायोटिक फैक्टर्स हो गया। बीमारियां हो गई, है ना, ये बायोटिक फैक्टर है। प्रीडेटर आ गया, पैरासाइट आ गया, सब बायोटिक फैक्टर है। लेकिन वहीं पर एबायोटिक में वोल्केनो हो गया, ठीक है, कोई हरिकेन आ गया, तूफानी चक्रवात, उसके अलावा बाढ़, ये सब तो हम लोग कहते हैं कि वो एबायोटिक फैक्टर है। सो पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए जब भी कहते हैं तो यही दोनों फैक्टर के साथ बातें होती हैं, ठीक है। और होना ही चाहिए। किसी भी एरिया में कितना पॉपुलेशन रह सकता है ये तो हम लोग पढ़े ही हैं कि एक्सपोनेंशियल भी रह सकता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा। अगर एक्सपोनेंशियल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपस में लड़के फिर से स्टेबल कर देगा। तो इस आधार पर पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन रेगुलेशन का में पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको दो प्रकार से बांटा गया। पॉपुलेशन ग्रोथ को, इसको जब दो आधार पर बांटा गया, एक हो गया डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर्स फैक्टर्स दो, एक हो गया डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, डिपेंडेंट फैक्टर्स। दूसरा हो गया डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। आप देखें कि इसमें जो है ना, सामान्यतः जो चर्चाएं होंगी वो ग्राफ के आधार पर होंगी। सो डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट, इस टॉपिक में समझने के बाद ग्राफ के द्वारा भी इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा जाता है। अब इस विषय को समझने के लिए भाई डेंसिटी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्यों इस विषय को हम लोग पढ़ें, क्यों इस चीज को हम लोग देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे को अच्छे से देखना भी चाहिए हम लोग को। तो सबसे पहला जो है इसमें आता है वो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स बेस्ड पॉपुलेशन रेगुलेशन। सो पॉपुलेशन रेगुलेशन हो रहा है, लेकिन इस पॉपुलेशन रेगुलेशन में डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स है। किस प्रकार का है? पहला डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, ठीक है। अब डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? डिजीजेस, ठीक है। दूसरा कंपटीशन, कंपटीशन भी इसके अंदर में आ गया। किस चीज के लिए कंपटीशन? जगह के लिए, भाई हमारा जगह है ये, फूड के लिए, मेरा खाना है, हम लड़ेंगे इसके लिए। और वाटर के लिए, ठीक है। ये भी यहां पर हो गया भाई कि ये सब चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण है। कंपटीशन, डिजीजेस, डिजीजेस के साथ क्या क्या जुड़ गया? और भी पैरासाइट्स, पैरासाइट्स जुड़ गए। फिर यहाँ पर प्रीडेटर्स जुड़ गए। ये सब मिलकर क्या करते हैं? किसी भी जगह के डेंसिटी को मेंटेन करते हैं, भाई यहां से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए। अब इन फैक्टर्स का दोनों प्रकार का रोल होगा, पॉजिटिव रोल भी होगा और निगेटिव रोल भी होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, देयरफॉर पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज जिसे हम लोग एन से इंडिकेट कर देते हैं, पॉपुलेशन साइज is correlated, is positive or negative correlated, related with
दिस फैक्टर्स, इस फैक्टर्स के साथ हम क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। सोचो किसी एरिया में अगर बीमारी नहीं है तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। किसी एरिया में डिजीज बहुत ज्यादा है, नेगेटिवली कोरिलेटेड, पॉपुलेशन घटेगा। किसी एरिया में पैरासाइट्स बहुत ज्यादा है, नेगेटिव कोरिलेशन, पॉपुलेशन साइज घटेगा। किसी एरिया में पैरासाइट हैं पर दवाइयां बहुत अच्छे से हैं, हम कहेंगे पॉजिटिवली कोरिलेट, पैरासाइट जनसंख्या बढ़ेगा। फिर आता है किसी भी जगह पर भोजन बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में है, खूब पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। भोजन कम है, कंपटीशन होगा और नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा समझ के रखना है, बात करके रखना है चीजों से। इसी चीज को समझने के एक एल इफेक्ट है। एल इफेक्ट पॉजिटिव फीडबैक डिपेंडेंट है। पॉजिटिव फीडबैक जो है वो उस पर आधारित ये है। क्या कहता है एलिस इफेक्ट कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीजेस, बढ़ता है विथ पॉपुलेशन साइज, विथ पॉपुलेशन साइज। अगर एक सामान्य हम उदाहरण इसको बताएं, बड़ा एकदम हम लोग अपने बीच में प्रैक्टिकल एग्जांपल तो लें। अगर किसी जगह पर रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन का एक डेटा हो, ठीक है ना। प्री रिप्रोडक्टिव अभी कम ही है, 10 है। रिप्रोडक्टिव जो है 100 है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव 5 है। इसका मतलब 100 लोग 100 बच्चे जन्म दे सकते हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा, ये डेटा यहां पर 110 हो जाएगा या 200 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अर्थात पॉपुलेशन साइज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर अभी पॉजिटिव कोरिलेटेड है। क्योंकि भारत देश क्यों बोलते हैं युवाओं का देश है। अब भारत यदि यदि युवाओं का देश है, सभी की शादियां होंगी, 1-2 बच्चे तो होंगे ही सबके। रिजल्ट क्या होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई होगा। सरकार और हम लोग पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं कि किसी तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो वो 2.1 के इर्द गिर्द होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारा पॉपुलेशन साइज भी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हाईली पॉपुलेटेड हम लोग हैं। तो हम लोगों में अगर थोड़ी सी छूट हो जाए, इलिटरेसी हो जाए, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। और एनीथिंग कैन हैपन में फिर आगे नेचर खुद उसको कंट्रोल करना शुरू करेगा। सो एली कहते हैं क्या कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पॉपुलेशन साइज के साथ बढ़ रहा है। ये उनका पता, बड़ा पॉजिटिव उनका थॉट है। अभी उन्होंने बहुत चीजों को नहीं कहा, अब कहा भाई कि ऐसा क्यों होगा, क्या रीजन है। रीजन ऑफ एली इफेक्ट, रीजंस ऑफ एली इफेक्ट। क्यों एली इफेक्ट ने कहा, ऐसा कहा, क्या उनका रीजन है। पहला, मेट लिमिटेशन। मेट लिमिटेशन, आप देखें कि जिस जगह बहुत खतरा था, युद्ध था, बीमारियां थी, वहां पर एक पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकते थे। और आप देखें बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जहां पर कि 4 शादियां रिलीजियस अलाउमेंट है। कहीं कहीं आप देखेंगे ट्राइबल में 6-6, 8-8 शादियां उनके साथ, क्योंकि वहां पर ग्रोथ रेट जो है वो बहुत लिमिटेड है। मेल को अलाउ किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। बट भारत जैसे देश में क्या सिद्धांत बना कि एक मेल और एक फीमेल, बस। कानूनी रूप से यही 2 लोग शादी कर सकते हैं एक वक्त में, अंटिल कि ये तलाक न ले लें। इससे ज्यादा शादी करने पर कानूनी रूप से उन पर दंड लगाया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड मेट लिमिटेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग,
मेट लिमिटेशन हमने फिक्स कर दिया, एक लड़का एक लड़की शादी करेगी, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये जो है इसने प्रोटेक्ट किया कि अनावश्यक रूप से पॉपुलेशन साइज नहीं बढ़ेगा। तो अगर मेट लिमिटेशन होगा तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, घटेगा। पॉपुलेशन साइज रिड्यूसेस, पॉपुलेशन साइज घटेगा क्योंकि मेट लिमिटेड हो। दूसरा कौन सा फैक्टर हो गया, वल्नरेबिलिटी टू प्रीडेटर्स। अब जो शिकारी है, मान लो हम लोग तो घर वर बना के बहुत टाइट हो गए, लोहा का गेट खिड़की बनाकर सुरक्षित हो गए, बट अगर सोचो कि अगर आप एक भेड़ का बच्चा होता है, ये एक मान लो कि रैबिट का, ठीक है, इस रैबिट के बच्चे होते हैं, इसको शिकार करने वाले तो शिकारी हैं, तो अगर बहुत ज्यादा शिकारी है तब तो इसका पॉपुलेशन साइज रिड्यूस करेगा, अगर कम शिकारी है तो इसका पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। यहां पर बताया गया कि अगर प्रे की संख्या, शिकार की संख्या बहुत ज्यादा हो तो प्रीडेटर से, मान लो कि भेड़ जो हो 1 लाख और भेड़िया जो है वो 2, प्रीडेटर, प्रीडेटर से, तो पॉपुलेशन साइज क्या होगा, जैसे हम लोग एन मान लें, इंक्रीजेस। यहां पॉपुलेशन साइज को हम लोग एन मान लें। अगर शिकार कम है और शिकारी ज्यादा है, मतलब 10 ठो भेड़ हो और 20 ठो भेड़िया हो, तो ऑब्वियसली जो शिकार है उसका क्या होगा, साइज जो है वो रिड्यूस करेगा, घट जाएगा। तो उस कॉमन एकदम सेंस हम लोग को कोई ये नहीं, कोई झंझट नहीं। ठीक है, एक ग्रासलैंड में 1 लाख हिरन हो, एक ठो शेर हो, तो शेर खाते खाते थक जाएगा, लेकिन हिरन की जनसंख्या खत्म नहीं होगी। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट कहा गया कि भाई प्रीडेटर के साथ क्या रिलेशनशिप है, अगर प्रीडेटर बहुत ज्यादा है तब तो खतरा है, प्रीडेटर अगर कम है तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट जो उसमें आता है, एक एक कहानी जो जो लिखते हैं ना उसके हम खुद भी समझते हैं तो उससे आसानी होती है। तीसरा है जेनेटिक मैकेनिज्म। जेनेटिक मैकेनिज्म में क्या है कि अगर छोटा पॉपुलेशन है, एकदम रिलेशनशिप समझोगे, स्मॉल पॉपुलेशन, मान लो कि कोई एक एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है, कबीला है, एक लिमिटेड लोग ही वहां रहते हैं, मान लो कि 100 लोग रहते हैं यहाँ, ये लोग बाहर से जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इन्हीं 100 लोगों के बीच में शादियां भी होंगी। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन, क्लोज मेटिंग। आप देखें ज्यूज, मुस्लिम्स, इन सब में क्या है कि फुफेरे चचेरे ममेरे में भी शादियां, क्योंकि लोग बड़े, उनका जो जिस वक्त वो जहां ग्रो किया वहां बहुत लिमिटेड जगह था। लेकिन अब क्या हो गया, जब साइंस ने बताया कि नहीं, बहुत क्लोज पॉपुलेशन में मेटिंग नहीं करना है, क्लोज मेटिंग, भाई बहन में शादी नहीं होगी। आप देखें ना, भाई बहन के बीच में कितने प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, भाई दूज, रक्षाबंधन, इस तरह के त्योहार बनाने के पीछे क्या है कि क्लोज मेटिंग से बचे। अब यदि क्लोज मेटिंग होता है स्मॉल पॉपुलेशन में तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जैसी समस्याएं आती है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया, होमोजाइगस, होमोजाइगोसिटी। और इसके कारण क्या होगा, ढेर सारे जेनेटिक डिजीजेस, क्योंकि जितने भी जेनेटिक डिजीजेस हैं वो आप पाएंगे कि इन लोग में ये है। इसे अब जब जेनेटिक डिजीज होगा तो उससे क्या होगा, सर्वाइवल रेट घटेगा। लो सर्वाइवल रेट घटेगा। लो सर्वाइवल ड्यू टू एवरेज फिटनेस, या हाँ एवरेज फिटनेस, फिट नहीं है। अब मान लो किसी को कोई ये क्लेनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया, तो उस बच्चे का क्या है, वो बच्चा को शादी भी करा दोगे उसके बच्चे नहीं होंगे, मतलब कि वो रिड्यूस करता है। नेचर क्या कहता है, नहीं, हम क्लोज में नहीं बढ़ देंगे, जिसके कारण क्या हो गया, पॉपुलेशन साइज
डिक्लाइन, पॉपुलेशन साइज डिक्लाइन। ये कॉन्सेप्ट जो है वो जेनेटिक मैकेनिज्म की जीन भी जो है उसको कंट्रोल करता है। पहला मेट लिमिटेशन, दूर दूर में शादियां होंगी, क्लोज रिलेटिव्स में शादियां नहीं होंगी, सिंगल कपल ही होंगे, एक लड़का एक लड़की से ही शादी कर सकते हैं, एक लड़की एक लड़के से ही शादी कर सकते हैं। फिर है शिकार, कितना आपका शिकारी कौन है, उससे आप कितने दूरी पर रह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस तरह से ये चीजें जो है वो कंट्रोल की जाती हैं। ये सभी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, इसको समझना है। अब हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। इससे पहले जो हम देखे वो तमाम चीजें किस पर थी, जनसंख्या के डेंसिटी पर। बहुत अगर युवा है तो एक मतलब मैरिज का रूल हो गया, बहुत अगर शिकार है तो शिकारी का रूल हो गया। अगर ये दोनों से भी बैलेंस नहीं हो रहा तो जीन खुद उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब भूकंप को क्या मतलब है, वोल्केनो को क्या मतलब है, हरिकेन को क्या मतलब है, बाढ़ को क्या मतलब है, ड्रॉट को क्या मतलब है? इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि वहां जनसंख्या ज्यादा है कम है। पहाड़ में भी हो गया, जहां रेगिस्तान में भी हो जाएगा ये सब चीजें। तूफान आ गया रेगिस्तान में, क्या फायदा है, वहां तो कोई जीव जंतु बहुत ज्यादा है नहीं। तो इसको पॉपुलेशन ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। अर्थात पॉपुलेशन ग्रोथ does not depend on them। इन पर पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड नहीं करता। ठीक है। अब इसी विषय, इन्हीं दोनों विषयों को समझाने के लिए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस किए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो भी हम लोग पॉपुलेशन का ये जो देख रहे हैं ग्रोथ चार्ट, ये दो चीज पर बहुत डिपेंड करता है। एक बर्थ रेट और दूसरा डेथ रेट। ये दो जो होते हैं बड़े क्रिटिकल फैक्टर हैं, क्या जन्म हो रहा है, क्या मृत्यु हो रहा है। कोई भी गरीब देश होगा तो क्या होगा, डेथ रेट ज्यादा होगा, बर्थ रेट भी बहुत वहां तेजी से बढ़ता है। लेकिन जो वेल डेवलप्ड है वहां क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट में बड़े कॉन्स्टेंट सी है, मतलब अगल बगल में, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। इसी को बताने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को बताया जा रहा है। आप लोग भी मेरे साथ कलम चलाएंगे। 3 ग्राफ हम लोग अभी सीखेंगे। एक्स एक्सिस है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ेगा हम मानेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा है। और वाई एक्सिस जो है वह है पर कैपिटा। दोनों रेट देख रहे हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट, बर्थ रेट। ठीक है, डेथ रेट को हम लोग डी आर से इंडिकेट करेंगे, बर्थ रेट को हम लोग बी आर, या हम इसको स्मॉल से ही करते हैं। ठीक है, डेथ रेट को हम लोग स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, बर्थ रेट को हम लोग स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग ग्राफ को देख रहे हैं और ग्राफ कैसे एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को, उसको देख रहे हैं। पहला ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये जो ब्लैक रंग का लाइन है, ठीक है, ये डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ब्लू रंग का लाइन जो है वो बर्थ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि बर्थ मैक्सिमम है ये। ठीक है, धीरे 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 सर्वाइवल घट रहा है, जैसे जैसे मृत्यु बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्वाइवल घट रहा है। बोले सर डेटा से बताइए, 1000 100 लेते हैं, इस जगह पर हम बोलते हैं 50, इसको मानते हैं 10। जन्म के समय 10 बच्चों का डेथ हो गया, 90 से बचे। अब इस जगह पर यहां पर आते हैं, यहां पर कहते हैं 30 बच्चों का, 30 ऑफ स्प्रिंग्स का डेथ हो गया। ये डेटा क्या है, 70। क्या ये 70? ठीक है, यहां पर हम बोलते हैं कि 40 ऑफ स्प्रिंग्स डाइज, 30
40। तो यहां पर क्या बचा, कितने सर्वाइव किए, 60। और ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम 50, 50 मरे और 50 जिए, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन किसके साथ में बढ़ेगा, इस 100 के साथ। हमेशा एक पॉइंट पर अगर 30 का डेथ हो गया तो 70 बचेंगे, 40 का डेथ हो गया तो 60 बचेंगे, 50 का डेथ हो गया तो 50 बचेंगे। अब क्या है कि 40 बचे, 40 कब बचे, जब यहां पर 60 का डेथ हो गया। सो ये जो है इंक्रीजिंग डेथ रेट, डेथ रेट बढ़ रहा है, और बर्थ रेट क्या बता रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ है यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ब्लू लाइन है इसको हम लोग बोल रहे हैं डेंसिटी डिपेंडेंट बर्थ रेट। ब्लैक वाले को क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट डेथ रेट। ठीक है, क्योंकि बढ़ता घटता क्रम एक दूसरे के साथ कोरस्पॉन्ड कर रहा है। अगर 40 बचे इसका मतलब है 60 का डेथ हो गया। एक क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, एक ऐसा उम्र आएगा जब 80% लोग इस धरती से चले जाएंगे, सिर्फ 20% लोग बचेंगे। इसका मतलब दोनों का रिलेशनशिप क्लियर कट। दूसरा ग्राफ जब देखते हैं, वो ग्राफ भी इसी पर है। अगर इस ग्राफ का कंक्लूजन निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, बोथ birth rate and death rate change with population density दोनों का बदलाव पॉपुलेशन की डेंसिटी के साथ बदल रहा है। ठीक है, सेकेंड जो है सेम एक्स एक्सिस पर पॉपुलेशन डेंसिटी, वाई एक्सिस पर कैपिटा डेथ और बर्थ रेट। ठीक है भाई, अब ग्राफ ऐसे ही चला, ब्लू लाइन बर्थ रेट और ब्लैक लाइन कांस्टेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी डिपेंडेंट बर्थ रेट। लेकिन ये लाइन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि ये बर्थ रेट घट रहा है, लेकिन उसका डेथ रेट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन, मतलब ये तूफान आ गया, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, ज्वालामुखी फट गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी इंडिपेंडेंट डेथ रेट। अर्थात इसको अगर हम कंक्लूजन में करेंगे तो क्या कहेंगे कि बर्थ रेट चेंजेज विथ पॉपुलेशन डेंसिटी, बदल रहा है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे बर्थ रेट घट रहा है, बट डेथ रेट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट डेथ रेट मतलब डेथ रेट को इस डेंसिटी के बढ़ने से डेथ रेट में कोई बदलाव नहीं आया, जहां था वही हो गया, मतलब ये इंडिपेंडेंट एक इसका अपोजिट ग्राफ भी बनेगा, आइए उसको भी हम लोग लिखें, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और ये हो गया पर कैपिटा बर्थ एंड और डेथ रेट। अब यहां पर क्या है भाई, ब्लू लाइन। अब ब्लू लाइन कांस्टेंट है और ब्लैक लाइन नीचे से ही आएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है कि ये डेथ रेट चेंज कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे, डेंसिटी डिपेंडेंट डेथ रेट। बट ये जो ब्लू लाइन है डेंसिटी बढ़ने से उस पर कोई डेटा चेंज नहीं किया, जो डेटा है वही डेटा है, अर्थात डेंसिटी इंडिपेंडेंट बर्थ रेट। यही इस तीनों ग्राफ का कंक्लूजन है।